उत्पन्न नहीं होता है वह परम शिव है। वही परम शिव अपने संकल्प के द्वारा माया को उत्पन्न करता है और अपने माया की शक्ति के द्वारा ही वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनता है। अब थोड़ा सा इन भेदों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि महेश में, शिव में और शंकर में क्या फर्क है, क्योंकि कार्य भेद से यहां तक वेदों में वर्णन किया गया है कि माया जो कार्य करती है वह 3 गुणों के द्वारा करती है। एक गुण है सत्व गुण, दूसरा गुण है रजोगुण और तीसरा गुण है आपका तमोगुण। और इन तीनों गुणों के द्वारा ही सारा कार्य होता है। सत्व गुण के द्वारा आपका पालन होता है, रजोगुण के द्वारा सृष्टि का आपका निर्माण होता है और तमोगुण के द्वारा सृष्टि का लय होता है। हमारे जीवन के अंदर भी आप देखें, क्योंकि शिव का बड़ा विस्तार वर्णन है, कहीं पंचमुख रूप में, कहीं अष्टमुख रूप में, यहां तक कि शिव पुराण के अंदर शुक्राचार्य ने अष्टमूर्ति का वर्णन किया है। अष्टमूर्ति का अर्थ है कि हे महादेव, हे भगवान शिव, आप 8 मूर्तियों में हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। यहां तक कि कालिदास ने एक ही श्लोक के अंदर इन 8 मूर्तियों का वर्णन किया है। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव परम शक्ति है, परम तत्व है, जो सारे शक्तियों का संचालन करता है, सारी सृष्टि का संचालन करता है, सारी सृष्टि का पालन करता है और अंत में संहार करता है। अब ये संहार शब्द को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। संहार से लोग ये समझते हैं कि मार काट समाप्त कर देना। संहार का अर्थ ये नहीं होता है। संहार का अर्थ होता है कि अपने फैलाए हुए कार्य को समेट लेना अपने अंदर। जैसे जब आप जगते हैं तो आपकी सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। जब आप दिन में कार्य का संपादन करते हैं तो आप पालन करते हैं, और जब आप सोने जाते हैं तो आप सारी सृष्टि का संहार करते हैं। संहार करने का अर्थ इतना ही समझ लीजिए कि जो संगत कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, और अपने अंदर समेटना भी बहुत जरूरी है। यदि आप संहार नहीं करेंगे तो आप कल के लिए, फिर सृष्टि के लिए आप तैयार नहीं होंगे। इसलिए सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये क्रमशः चलते रहता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और जो संहार का कार्य है तो वह नई सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप सो जाते हैं और सोने के बाद आप तरोताजा हो जाते हैं, फिर नए कार्य के लिए आप चल पड़ते हैं, नया कार्य आप करने लग जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आजकल वैज्ञानिक भाषा में इसको लोग बोलने लग गए हैं, तो ये चीजें भी आपस में जुड़ती और टूटती रहती है। ये टूटना भी एक तरीके से सृष्टि के नए उपक्रम के लिए जरूरी है। तो उपक्रम और उपसंहार ये शिव का कार्य है। इसलिए शिव एक व्यक्ति नहीं, शिव परम शक्ति है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है। और यहाँ तक उपनिषदों के अंदर कहा है कि जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों से ऊपर है, जिसे तुरीय तत्व कहा गया है, चतुर्थ तत्व कहा गया है, वह परम शिव है। वह परम शिव ही नाना रूपों में अभिव्यक्त होता है। वह ब्रह्मा बन जाता है, विष्णु बन जाता है, महेश बन जाता है, रुद्र बन जाता है और अपनी स्थिति ऐसे बनाए रखता है। तो ब्रह्मा को सृष्टि कार्य, विष्णु को पालन कार्य, शंकर को संहार कार्य, महेश को तिरोधान कार्य और सबके ऊपर अनुग्रह करने का कार्य शिव अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए शिव एक व्यक्ति नहीं, शिव एक परम तत्व है जो अनुग्रह हम लोगों के ऊपर करता है। वही शिव वस्तुतः इन सारे जीवों के रूप में, इन नाना रूपों में और नाना प्रकार के शरीरों में वर्तमान होकर के और वही श्वसन कार्य करता है। क्योंकि वेद कहता है जो शिव है वही जीव है, जीव शिव से अलग नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ चेतन तत्व एक है और एक ही चेतन तत्व नाना प्रकार के आकार, प्रकार और विग्रह लेकर के नाना रूपों में अभिव्यक्त होता है। इसलिए सबके अंदर जो वर्तमान चेतना है उस चेतना का नाम परम शिव तत्व है।